फिलहाल खड़े हैं अलूपर गांव में और जैसा कि आप सभी ने पता है कि अभी 7 तारीख को जो है अखिल भारतीय रोड महासभा के चुनाव हुए थे और नवनियुक्त जो भी प्रधान है, उप प्रधान है, कार्यकारिणी सदस्य है, सभी का जो है आज मान सम्मान समस्त अलूपर गांव की तरफ से किया गया था। और फिलहाल जो है हमारे साथ देख सकते हैं कि कार्यकारिणी पद से बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी वोटों से जो है इनकी जीत हुई है। तो एक बार नाम, इनका परिचय, सारी जानकारी लेते हैं और किस तरीके से आगे इस बिरादरी को लेकर जाने का जो है इनका कार्य रहेगा भविष्य में, तो वो भी जानकारी लेंगे। तो राम राम सर। राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है सर जी, आप बहुत ज़्यादा वोटों से आप मार्जिन से जीते हैं, तो बहुत बहुत बधाई है सर। धन्यवाद आप सबका और मेरे समाज का जिन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और दूसरी बार रोड महासभा में चुनकर भेजा है। और मेरा नाम अंशुल चौधरी, एडवोकेट, कार्यकारिणी सदस्य। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि रोड महासभा जो हमारी संस्था है, जिसका आज यहाँ पर गांव अलूपर में स्वागत किया गया, जिसकी कार्यकारिणी का, सबसे पहले तो आज हम इस पानीपत की धरती पे आकर इसको नमन करते हैं और गांव के सरपंच और पूरे गांव का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज इतना बड़ा कार्यक्रम करके हमें आशीर्वाद दिया। और इन्होंने जो हमसे उम्मीदें बांधी है कि रोड महासभा हमारे समाज के लिए ये कार्य करेगी, हम उनसे ज़्यादा ही करके दिखाएंगे, कम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो सर, जिस तरीके से राजनीति में कहा जाता है वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन उस वादे पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तो क्या लगता है, 3 साल का समय है आप लोगों के पास और प्रधान भी काफी अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से सहयोग आगे का रहेगा? देखिए, हम रोड महासभा जो है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है। हमारा काम वादा करना नहीं है, हमारा काम करके दिखाना है। जो समाज ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उनका निर्वहन करना है। और हमारे जो प्रधान बने हैं चौधरी बलकार सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं, कप्तान रहे हैं और अच्छा खासा उनको अनुभव है। 25 साल से वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और खाली धर्मशालाओं के लिए काम नहीं करेंगे। जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो आजकल दहेज की खिलाफ जो मुहिम चली हुई है लोगों की, या फिर जो कि हमारी यहाँ पर तलाक की जो समस्या है कि तलाक बढ़ते जा रहे हैं, समाज में घर टूटते जा रहे हैं, उनके लिए भी कार्यक्रम हम कुछ ना कुछ ऐसे बनाएंगे ताकि ये समाज में रोक सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अधिवक्ता होने के नाते भी मैं कोर्ट में बैठता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, खाली एक समाज में नहीं, रोड समाज में नहीं, सारे समाजों में समस्या फैली हुई है कि लड़का विदेश चला गया, लड़की यहाँ रहेगी, या लड़का लड़की दोनों विदेश चले गए, उनके आपस में उनके अपने परिवारों का नहीं ठीक रहा और वहाँ से उनके तलाक हो गया। हर महीने एक पावर टोर्नी विदेश से बच्चा भेजता है हमारे पास कि हमारे यहाँ पर आपस में नहीं बनते विचार और हमारा तलाक करा दीजिए। तो ये समाज इस तरफ जा रहा है, गर्त की तरफ जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए खाली रोड महासभा को नहीं, 36 बिरादरी को, सारे समाज को, सारी बिरादरी को, सारे लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये जो समाज की कुर्तियां हैं इनसे हम बच सकेंगे और समाज आगे बढ़ सकेगा। जी जी जी। एडवोकेट साहब, एक बात और बताएं आप कि जो प्रधान पद के तो नवनियुक्त तो कर दिए गए हैं, तो अब सबसे पहला जो कार्य है क्या करने वाले हैं? क्या आप लोगों ने एक जो तैयार किए हैं, एक फ्रेम जो कहते हैं तैयार किए, किस तरीके से तैयार किया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 7 तारीख को हमारा चुनाव हुआ था और आज लगभग 1 महीना हो गया पूरा। तो इस दौरान हमने जो हमारी धर्मशालाएं जो हमारी खड़ी हुई हैं पहले, जिनमें कोई भी समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं, कुछ भी समस्याएं हैं, वो काम हमारा शुरू हो चुका है। और इसके बाद हमारी मेन जो हमारा प्रधान जी का और हमारे रोड समाज की मांग है कि दिल्ली में या गुड़गांव में एक धर्मशाला बनाई जाए, जिससे हमारे जो समाज के बच्चे हैं वहाँ पर रहकर अपनी IAS की, HCS की इन एग्ज़ामों की तैयारी कर सके, या फिर उनको राजनीतिक लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए हम वहाँ पर दिल्ली या गुड़गांव में हमारे समाज के लिए जगह ढूंढकर और सरकार की अनुमति से और सरकार की मदद से वहाँ पर एक रोड भवन तैयार करेंगे। और एक हमारा करनाल में सेक्टर 32 में भी हमें हरियाणा सरकार ने एक प्लाट दिया हुआ है, जिसमें भी हम ये चाहते हैं कि जिसमें हमने पिछली मीटिंग में अपने प्रधान जी से मांग भी रखी थी कि उसमें कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन या कोई मेडिकल चिकित्सक ऐसा कुछ खोला जाए, ताकि एक समाज को नहीं, समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारी हर धर्मशाला की लगभग मीटिंग, जितनी हमारी करनाल की, कुरुक्षेत्र की
असंध की, पानीपत की, और अब पंचकुला भी हमारा इस हफ्ते हमारा जाना होगा। तो हमने लगभग सारी धर्मशालाओं में काम अपने शुरू कर दिए हैं, और जिस पहले हमें इन धर्मशालाओं की जो जर्जर हालत है इनको ठीक करना है, उसके बाद हमें नव निर्माण करना है। और खाली धर्मशाला तक नहीं रुक के रहना, हमें जो समाज की जो बुराई फैली हुई है इनके लिए भी अब हमारी मीटिंग में फैसला लिया गया था कि इनके लिए भी हम कार्यक्रम चलाएंगे। और जैसे कि हमारे ये आजकल परिवार टूट रहे हैं, या फिर बच्चे रोजगार यहाँ पर ना मिलने के कारण विदेशों में परेशान होकर जा रहे हैं, इनके लिए भी सेमिनार करके इनको समाज को और हमारे बच्चों को और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। और एक प्रधान जी ने और भी बात कही थी कि जैसे 36 महीने हैं आप लोगों के पास, 36 महीने में किस तरीके से एक महीने के जो वो कह रहे थे वेतन जो है, किस तरीके से आपका कैसा सहयोग रहेगा? देखिए, हमारे प्रधान जी ने इसमें सबसे पहले अपने एक मंत्र में ये कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से हर महीने 1 लाख रुपए इस समाज को दूंगा। उसके उसमें तो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सब ने ये कहा कि किसी ने कहा कि मैं अपने 1 महीने का वेतन दूंगा, किसी ने कहा कि मैं 50,000 दूंगा। तो हम भी अपना प्रधान जी के साथ है। प्रधान जी ने सबको ये अपील की थी कि आप अपना 1 महीने का वेतन हमारे समाज को दीजिए। तो हमने भी हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके इसका पूरा संपूर्ण सहयोग किया है, और 1 महीने का वेतन हम भी अपना समाज को देंगे। और खाली 1 महीने का वेतन नहीं, और भी सर अपने जितने हमारा बनेगा वो भी हम करके देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दोबारा से नाम बता दें। मेरा नाम अंशुल चौधरी, एडवोकेट, कार्यकारिणी सदस्य, रोड महासभा करनाल। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो